जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित और संविधान निर्माण से संबंधित जितनी भी प्रमुख समितियां गठित हुई थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उसके बाद फाइनली हम टेस्ट के ऊपर भी इसी सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम इसी में देखेंगे टेस्ट, और उसमें मॉडल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी एक साथ समाहित होंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को कंप्लीट करते हैं, और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो आप निश्चिंत होकर वहाँ से भी जुड़ के डाउनलोड जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए, आपसे प्रश्न क्या बनता है कि जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में ये भी प्रश्न बना हुआ है कि जो संविधान है भारत का, उसके मनु कौन है? तो दोस्तों, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन याद करने के बाद आपसे, जैसे मान लीजिए आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई बड़े स्तर का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे कई बार प्रश्न बना हुआ है कि जो प्रारूप समिति था, ठीक है, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, या फिर इनके मृत्यु के बाद, इनके स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनके स्थान पे कौन आए थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको नीचे दिए गए पॉइंट से क्लियर होगा। तो देखिए, पहला नाम है एन गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, एक नाम आपने देख लिया। उसके बाद मोहम्मद सादुल्लाह, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये तीसरे व्यक्ति हो गए। के एम मुंशी जी, ये चौथे व्यक्ति हो गए जो प्रारूप समिति में थे। उसके बाद देखिए, जो कॉम्प्लिकेशन है इस टॉपिक का, वो अब शुरू होता है। जैसे मान लीजिए बीएल मित्तल जी का जो स्वास्थ्य था, ठीक है, वो खराब हो गया। उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र के बाद इनकी जो जिम्मेदारी थी वो एन माधव राव जी ने उठाई थी, ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न बनता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बीएल मित्तर को किसने रिप्लेस किया था? तो एन माधव राव जी ने। क्यों? क्योंकि बीएल मित्तर की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद डीडीपी खेतान जी हैं, ठीक है, इनका निधन हो गया था 1948 में। तो फिर इनके जगह पे कौन आए थे दोस्तों? इनका नाम है टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये डीडीपी खेतान के जगह पे आए थे। देखिए, यहाँ से संबंधित जो भी आपने पॉइंट्स देखे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, संवैधानिक प्रक्रिया, ठीक है, उससे संबंधित जो समितियां गठित हुई थी उनको आप देख लीजिए। उसके बाद वन बाय वन हम उनके हेड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, संचालन समिति है, नियम प्रक्रिया समिति है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी, कार्यसूची आदेश समिति है, साख समिति है, गृह समिति है, हिंदी अनुवाद समिति, उर्दू अनुवाद समिति, वित्त और स्टाफ, ठीक है, प्रेस गैलरी समिति। तो इनके जो अध्यक्ष हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कुछ और समितियाँ जो संवैधानिक प्रक्रिया से संबंधित थीं, ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो, यहाँ पे देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया से संबंधित सभी समितियाँ हैं, और यहाँ पे संवैधानिक प्रक्रिया से संबंधित समितियाँ और उनके अध्यक्ष। तो ये चीज़ें ना, अध्यक्ष के बारे में प्रश्न बनता है तो आप याद रखेंगे। जैसे आपसे प्रश्न बने, संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद नियम प्रक्रिया समिति, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव की समीक्षा जो समिति बनी थी, वो बीएन राव जी थे, ठीक है। और आपसे प्रश्न बनता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो भी बीएन राव जी ही थे, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्यसूची आदेश समिति, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो आपने देखा, संचालन समिति, नियम प्रक्रिया और कार्यसूची आदेश, तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। साख समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद वित्त और स्टाफ समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं, ठीक है। तो आपको मैं सर्किल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक ही साथ लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कि संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, कार्यसूची आदेश समिति, साख समिति और वित्त और स्टाफ समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी और भी कमेटी थी जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, तो आगे हम देखेंगे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था, उसके जो प्रभाव थे उसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित हुई थी, वो बीएन राव जी थे, ठीक है। इतना सब आपने देख लिया। अब इसमें जो छूटे हैं, गृह समिति, ये बी पट्टाभी सीतारमैया जी थे, ठीक है। उसके बाद हिंदी अनुवाद समिति, सेठ गोविंद दास जी थे।
उर्दू अनुवाद समिति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है। उसके बाद प्रेस गैलरी समिति के.एम. मुंशी जी के नाम था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। तो सारे पॉइंट्स देखिए आपको यहाँ पे लेंदी लगेंगे, लेकिन जब आप कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत जो करता है वही सफल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम भारतीय संविधान सभा की मुख्य विषयक समितियों की बात करें एंड मेजर जो कमिटीज़ थी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड, अब उनके जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज पर अस्थायी समिति जो गठित हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकार समिति थी तो दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में थी। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति गठित हुई थी वो जी.बी. मावलंकर जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण समितियां गठित हुई थी उनके बारे में है। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र समिति, ठीक है, ये किनके अधीन थी तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। ठीक है, नियम प्रक्रिया समिति अभी हमने याद किया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों थी। संविधान प्रारूप की समीक्षा के लिए जो विशेष समिति गठित हुई थी तो दोस्तों ये किनके हाथ में थी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के। ठीक है, सभी जो समितियां हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। अभी टेस्ट के माध्यम से आपका परीक्षण होगा, कितना ध्यान से आपने देखा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर से आप एक बारी फास्टली रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप टेस्ट में अच्छा करें। और देखिए टेस्ट के दौरान जो भी आपका आंसर होगा कमेंट जरूर करना होगा। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति तो आपको याद हो गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर हम बात करें अलग और आंशिक रूप से जो अलग क्षेत्र उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे तो ए.वी. ठक्कर जी थे। वित्त और स्टाफ समिति आपको याद है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में थी। मौलिक अधिकार उप समिति जो थी ये जी.पी. कृपलानी जी के हाथों में थी। ठीक है, मौलिक अधिकार समिति दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में थी, लेकिन अगर मौलिक अधिकार उप समिति की बात हुई तो जे.पी. कृपलानी जी के। ठीक है, जे.बी. कृपलानी है, यहाँ पे जे.पी. लिखा है। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद कीजिएगा। गृह समिति अभी हमने बात किया था, बी पिट्टाभी सीतारामैया जी के हाथ में थी। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति जो थी एच.सी. मुखर्जी जी के हाथों में थी। ठीक है, देखिए ये अध्यक्षों की बात है, अध्यक्षों से रिलेटेड प्रश्न बने हुए हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गठित हुई थी तो दोस्तों उसका जो अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ कौन है, बोरदोलोई है। ठीक है, तो गोपीनाथ बोरदोलोई का नाम आप याद रखेंगे, जो उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नाम क्या है, गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, उसके बाद कार्यसूची आदेश समिति ये हमने याद किया था, के.एम. मुंशी जी थे। राज्य समिति यानी स्टेट कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज पर अस्थायी जो समिति थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में थी। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति हमने बात किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में थी। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थी वो जी.बी. मावलंकर जी के हाथों में थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल में हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। संचालन समिति जिसको हम स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लीड कर रहे थे। संघीय संविधान समिति तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अब आ गई है बात प्रश्नों की। ठीक है, अब देखेंगे आप प्रश्न, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक देखे थे एक बारी क्विकली आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, और प्रश्नों में आपको क्या करना है, ध्यान से प्रश्न देखना है और कमेंट आंसर में, ठीक है, जो कमेंट है कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपने आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है आपसे, ये एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आप तो कमेंट कर कीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। जो संघीय संविधान समिति थी यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसमें जो राइट आंसर है अभी हमने देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संघ शक्ति जो समिति थी यूनियन पावर कमेटी जो थी इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों अभी हमने याद किया था कौन थे, वी.आर. अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
उसके बाद प्रश्न नंबर 5 के रूप में देखिए, मौलिक अधिकार पर जो उप समिति गठित हुई थी, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी हमने आप लोगों को याद कराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर का चुनाव करें। मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी पट्टाभी सीतारमैया। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, अल्पसंख्यक उप समिति इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दोस्तों अभी हमने बताया था HC मुखर्जी जी अल्पसंख्यक उप समिति के नेतृत्वकर्ता थे। प्रश्न नंबर 8 के रूप में देखिए क्या है, राष्ट्रीय ध्वज पर अस्थायी समिति एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वित्त और स्टाफ समिति फिनांस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, कार्यसूची आदेश समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए KM मुंशी जी। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है, संविधान प्रारूप की समीक्षा के लिए जो विशेष समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये चीज़ें हमने आपको याद कराई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 के रूप में देखिए क्या है, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 के रूप में देखिए क्या है, संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति गठित हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर। ठीक है। तो संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति गठित हुई थी वो उसके अध्यक्ष जीबी मावलंकर जी थे। अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो चीज़ें हमें याद रखनी है और इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए जिसमें हमने मॉडल क्वेश्चन और साथ साथ में हमने टेस्ट भी लगाए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है। और ये जो सेशन है ये आपका कंप्लीट होता है, आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए हमने केवल 15 प्रश्न देखे हैं। ठीक है। लेकिन जब हम पॉलिटी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम हर एक चैप्टर का एक विशेष टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी पॉलिटी का जो खौफ है, जो डर है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो का मतलब क्वालिटी पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन ठीक लगता है और बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को अपना रेटिंग दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।